नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत पचगाई खेड़ा में मिले शव की पहचान पवन के रूप में हुई है। पवन की हत्या उसके दो दोस्तों ने की थी। पवन चक्कीपाट रकाबगंज का रहने वाला है और शव को पहचान मिटाने के लाश को जलाया गया था। ताजगंज पुलिस ने बुधवार को हत्याकांड का खुलासा किया। अरुण और अमन शर्मा नाम के दो युवकों को पकड़ा गया है। हत्या के पीछे दो मुख्य वजह बताई गई हैं कि एक तो कर्जा वापस नहीं देना पड़े और दूसरा पवन का बिजली घर पर फड़ भी नहीं लग सके। सोमवार को ताजगंज के गांव पचगाई खेड़ा में एक युवक का अधजला शव मिला था। मंगलवार को शव की पहचान चक्कीपाट निवासी पवन के रूप में हुई थी। शव की पहचान के बाद घर वालों ने बिजली घर पर जाम लगाकर हंगामा किया था। घर वालों ने पवन के दोस्तों पर शक जाहिर किया था। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया है कि अरुण और अमन शर्मा को गिरफ्तार करके जेल भेजा है। अरुण ने पवन से 20,000 रुपये का कर्जा ले रखा था। पवन ने भरे बाजार में उससे तगादा कर दिया। दोनों बिजली घर पर बराबर में फड़ लगाते हैं। अरुण को यह लगता था कि पवन उसके ग्राहक भी तोड़ देता है और उससे सस्ता माल बेचता है। भरे बाजार में तगादा करने की बात अरुण को नागवार गुजरी थी। उसने ठान लिया था कि पवन को अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने अमन शर्मा के साथ मिलकर योजना बनाई। अमन से कहा कि पवन की जगह वह अपना फड़ लगा ले, दोनों मिलकर काम किया करेंगे। रविवार की शाम को उन्होंने पवन को पार्टी के बहाने बुलाया था। पवन को वह दोनों ताजगंज के पचगाई खेड़ा इलाके में लेकर गए थे। शराब पिलाने के बाद उन्होंने पवन को ब्लेड से गला रेत दिया। लाश को झाड़ियों में फेंकने के बाद सबको आग लगा दी। पुलिस ने बताया है कि अरुण कुमार डौकी थाना क्षेत्र का निवासी है, वहीं अमन शर्मा छिली ईंट घटिया का रहने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर। हम दिखाएंगे आपको आंखों देखा हाल। आगरा से चोप सिंह सक्सेना की खास रिपोर्ट। जानिए किस प्रकार एसएसपी बबलू कुमार ने पवन हत्याकांड का खुलासा किया और किस प्रकार जानकारी दी। देखिए, दिनांक 22 तारीख को परसों मॉर्निंग सुबह का तकरीबन 7 बजे थाने पर सूचना मिली थी कि ग्राम खेड़ा पचगाई में के जंगल में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल थाना स्थानीय की टीम, सीओ सदर, एसपी सिटी और मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। चूँकि व्यक्ति अज्ञात था, उसकी पहचान नहीं हुई थी और सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए था उस व्यक्ति की पहचान कराना। एसपी सिटी के नेतृत्व में हमने कई टीमें बनाई और पहचान कराने के लिए जो हमारी ईगल मोबाइल है उसकी 10 टीमों को थाना आसपास के थाना क्षेत्र और मोहल्लों में लगाया गया और जिसके उपरांत उसकी पहचान जो है पवन उर्फ छोटू, जो सदर का ही रहने वाला है, उसके तौर पर हुई। और उसके पश्चात जो है एसपी सिटी के नेतृत्व में जो हमारी टीमें बनी हुई थी वो उससे संबंधित सभी तथ्यों को छानबीन की और आज उस ब्लाइंड मर्डर का अनावरण करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उस टीम ने 2 अभियुक्त जो इस घटना में, इस हत्या में शामिल थे, उसको गिरफ्तार कर लिया है। एक व्यक्ति जो बेसिकली डौकी का रहने वाला है और दूसरा कोतवाली का रहने वाला है। दोनों के निशानदेही पे वो ब्लेड जिससे कि गला काटा गया था, वो डब्बा जिसमें कि पेट्रोल लाया गया था, साथ ही साथ वो मोटरसाइकिल जिससे मृतक को ले जाकर उस जंगल में वहाँ हत्या की गई थी, वो सभी बरामद कर लिए गए हैं। पूछताछ में दोनों अभियुक्त ने घटना को कबूल करते हुए बताया कि ये तीनों मृतक और दोनों अभियुक्त बिजली घर के आसपास जो है जूते की फर लगाते थे और मृतक पवन का जो है उसकी बिक्री ज़्यादा होती थी और इन दोनों की बिजनेस जो है ठीक नहीं चलते थे, जिसके कारण इन लोगों ने कर्ज लिया हुआ था और इस दोनों चीज़ों को लेकर, कर्ज को लेकर और फर को लगाने को लेकर कई बार आपस में झगड़े भी हुए थे। इसी बात का खुन्नस खाकर दोनों अभियुक्तों ने मिलकर उस दिन 20/21 को प्लान किया और मृतक को दारू पिलाई और उसको जंगल में ले जाकर वहाँ
जो है ब्लेड से उसका गला काट दिया और पहचान छुपाने के लिए उसको आइडेंटिफाई ना हो सके पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। ये एक ब्लाइंड मर्डर और आइडेंटिफिकेशन इसका चैलेंजिंग था। एसपी सिटी की नेतृत्व में जो हमारी टीम थी उसने अच्छा काम किया है। मेरी तरफ से इनाम और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। कैसे आपस में दोस्त थे ये लोग? पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने बताया कि ये तीनों अभियुक्त और मृतक तीनों लोग बिजली घर के पास जो है फर लगाते थे जूतों की, आपस में दोस्ती थी और पैसों को लेन देन को लेके बिजनेस फर लगाने को लेके कई बार आपस